वेलकम स्टूडेंट्स, कक्षा 4 और 5 की गणित कार्य पुस्तिका में कार्यपत्रक नंबर 94 को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। यहाँ पर अपन सीखेंगे भिन्न की समझ बना पाना। देखिए, भिन्नों के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी है और उसके बारे में और जानकारी अपन प्राप्त करते हैं। इससे पहले अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचा दीजिए। पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों में 1/2 छायांकित भाग पर सही का चिन्ह लगाना है। यानी 1/2 का मतलब होता आधा, एक में से आधा। जैसे मान लिया जाए ये एक है, इसमें से आधा इस तरह से किया हो तो इस पर राइट का निशान आपको लगाना है। तो देखिए यहाँ पर ये आधे से बहुत कम है, इसलिए इस पर राइट का निशान नहीं लगेगा। ये भी आधे से थोड़ी सी कम है, या इसको आप आधा मान भी सकते हैं। आधा मानते हैं, इसके ऊपर आप राइट का निशान कर दीजिए। ये आधा है, बिल्कुल आधा है, इसके ऊपर राइट का निशान करेंगे। ये भी 2 भाग किए हुए हैं छायांकित और 2 भाग अछायांकित, यानी बराबर बराबर है, तो ये राइट का निशान करेंगे। यहाँ पर ये 6 के 6 हरे किए हुए हैं, इसलिए ये आधा नहीं है। तो आपके यहाँ पर 3 पर राइट लग जाएगा, 1 2 और इस पर भी लगा दीजिए, ये 3 हो गए। ठीक है, तो ये तीनों के अंदर आधा है। अगला है, दी गई प्रत्येक आकृति में एक सीधी रेखा खींचिए और उसे बराबर 2 भागों में बांटिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारी सीधी रेखाएं खींची है, इस तरह से आपको खींचनी है। इसमें आप इधर खींच सकते हैं, या चाहें तो ये नहीं खींचें तो इधर खींच सकते हैं। कैसे भी खींचेंगे यदि आधी हो जाएगी, बीच में से खींचनी है। इसको यहाँ से ही आधा किया जा सकता है। इसकी मैंने यहाँ पर इस तरह से लाइन खींची है, आप चाहें तो इन दोनों कॉर्नर से खींच सकते हैं। ठीक है, और इसको इस तरह से ही आधा किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने लाइनें खींची है, आप भी इस तरह से अच्छी स्केल की सहायता से लाइन खींच दीजिए। नीचे दिए गए चित्र में चित्र समूह में 1/4 भाग दर्शाने वाली आकृति में राइट का निशान लगाना है। 1/4 मतलब चौथा भाग, 4 में से 1। तो देखिए टोटल 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब ये पूरा छायांकित किया गया है तो उसकी वजह से ये आधे से थोड़ा ज़्यादा भाग छायांकित हो गया, तो इस पर राइट का निशान नहीं लगाएंगे। यहाँ 1 2 3 और 4 त्रिभुज है, एक छायांकित यानी 1/4 है, तो राइट लगाइए। यहाँ पूरा ही खाली है तो इस पर कुछ भी नहीं लगेगा। यहाँ 4 में से 1 भरा हुआ है तो राइट का निशान लगाइए। यहाँ भी 4 में से 1 भरा हुआ तो राइट का निशान लगाइए। तो इस तरह से आपके इसमें और इसमें तीनों में राइट लग जाएगा। आप चाहें तो ये भी 4 में से 1 है, इस पर भी राइट लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपकी इच्छा है, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। तीसरा है, नीचे दिए गए चित्रों में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में खाली बॉक्स में लिखना है। जैसे पहले में लिखा हुआ 1/2, तो इसको देखिए 2 भाग भरे हुए हैं, 2 खाली है, यानी कुल हो गए 2/4। इसको काटेंगे तो आता है 1/2, तो इसको 1/2 लिखेंगे। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 भाग भरे हुए हैं। टोटल भाग कितने हैं? 10 है। 4/10 को आप काट सकते हैं 2 से। ठीक है, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, 2/5 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए 2/5 लिखा हुआ भी है। फिर है लिखा हुआ 1/4, तो देखिए 4 में से 1 भाग भरा हुआ है। फिर लिखा हुआ 2/7, तो देखिए 2/7 इधर है, 2 भाग भरे हुए हैं। टोटल है 3 4 5 6 7, तो 2/7 हो गया। ठीक है, अगला है 3/8, तो यहाँ देखिए 1 2 3 भाग भरे हुए हैं, टोटल 8 है, 3/8 हो गया। अगला है 1/3, तो देखिए यहाँ पर ये देखिए 2 भाग भरे हुए हैं। टोटल भाग है 1 2 3 4 और 2 6, 2 भाग भरे हुए, टोटल भाग 6। इसको काटेंगे 2 एकम 2, 2 तिये 6, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और अगला है 3/4, इन 4 में से 3 भाग भरे हुए हैं, बिल्कुल 3 भरे हुए हैं, टोटल भाग 4 है, तो 3/4 ये हो जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर लिख देना है 1/2, 2/5, 1/4, 3/8, 2/7, 3/4 और 1/3। इस तरह से आप इस 94 नंबर कार्यपत्र को आराम से पूरा कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा भिन्न 1/2, 1/4 किस तरह से होती है, या अन्य जो भी भिन्न है उसके बारे में। तो धन्यवाद, जय हिंद।